अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का व्लॉग जो यूजुअल व्लॉग होता है मेरा, उससे शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें मैंने फिर 3 से 4 दिन की अपनी रूटीन शेयर किया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ी सी गपशप करेंगे, थोड़ी सी कुकिंग करेंगे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो नए हैं मेरे चैनल पे, वेलकम टू माय न्यू सब्सक्राइबर्स। आज आप लोगों से मैं इंशाल्लाह शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो शामी कबाब मैं घर में बनाऊंगी। और साथ ही मैं एक घर का खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। गोभी गोश्त बनाऊंगी, उसकी भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। और शामी कबाब भी, शामी कबाब आई थिंक सो इतनी जो है ना हमारी कंफर्टिंग डिश है पाकिस्तानियों की स्पेशली, कि अगर हमारे घर में ये बने हुए तो इट मीन्स कि हमारे घर में जो है ना वो टेंशन नहीं है। और अगर ये ख़त्म हो जाते हैं ना तो फिर टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं। आपने अगर जिस किसी दिन खाना नहीं बनाया तो शामी कबाब तल के रोटी से खा लिए, और बच्चों के लंच बॉक्सेस में आप नाश्ते में खा सकते हैं, और स्नैक्स में भी ये जो है ना हर तरह से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसका बर्गर्स बना सकते हैं, हर चीज़ इससे बन जाती है। तो अगर ये ख़त्म हो गए तो इट मीन्स कि फिर जो है ना वो दोबारा बनाने की ज़रूरत है। तो मेरे ख़त्म हो गए थे और मुझे जो है ना वो चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आज बना रही हूँ, तो मैं आज रिकॉर्ड भी करती हूँ। गोश्त के मैं छोटे छोटे से पीसेस काट लूँगी दरमियाने साइज़ के, ताकि जो है ना वो गलने में भी आसानी हो। और इसी बीफ में से मैं शामी कबाब के लिए भी गोश्त लूँगी, और उससे जो है ना शामी कबाब भी बनाऊँगी। सबसे जो मुश्किल काम मुझे लगता है ना इस तरह की जो है ना वो जो कटिंग होती है ना गोश्त की, वो करने में होता है। चूँकि यहाँ के जो है ना वो कसाई हमारे पाकिस्तानी कसाईयों की तरह बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, ट्रेंड नहीं है। आप उनको छोटे पीसेस कहो तो वो बहुत छोटे कर देते हैं, अगर आप उनको बड़े कहो तो वो फिर बहुत बड़े बड़े कर देते हैं। लेकिन खैर ये जो था ना वो बोनलेस बीफ था, तो इसको वो करके दे सकते हैं, लेकिन फिर भी समटाइम्स जो है ना वो चूरा ही कर देते हैं। चूँकि समटाइम्स आप नहीं देख पाते और एकदम से उन्होंने काट के जो है ना आपको दे दिया, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप मुझे पूरा पीस ही ला दें, तो मैं उसे घर में जो है ना वो खुद ही काट लूँगी। लेकिन इसकी जो खाल उतारने में बहुत मसला हो रहा था, और मेरी जो छुरी थी ना जो मैं यूज़ कर रही थी वो इतनी शार्प नहीं थी। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मैं कामयाब हो गई थी किसी हद तक, कि मैंने जो है ना वो पीसेस बड़े अच्छे से काट लिए थे। मुझे लगता है कि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या ओवरऑल पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े जो है ना वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं कि काम हमारा चल ही जाता है, स्पेशली ओवरसीज़। चूँकि आप यहाँ पे रहते हुए आपको आप अपने बुचर भी खुद ही हो, आप जो है ना वो क्लीनिंग लेडी भी आप खुद ही हैं, और कुकिंग भी आपने खुद ही करनी है। आप जो है ना वो घर की मालिक भी आप हैं, सब कुछ ही आप हैं, आपको हर चीज़ आप बन जाते हो। आजकल मुझे लगता है हर बंदा ही जो है ना वो एक रेस में है। आप इंस्टाग्राम खोलो, आप फेसबुक खोलो, या आप यूट्यूब खोलो, आप ये एक अलग ही दुनिया है। मतलब इस दुनिया का तो मतलब लगता है कि कोई एंड ही नहीं है, बस तो ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो बस यही है। मैं तो समझती हूँ कि आप आई थिंक कि किसी रेस में अपने आप को शामिल ना ही करें तो बेहतर है, और नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर चलें। कंपटीशन की ऐसी एक दौड़ होती है, और जो लग चुकी है इस दुनिया में, जो एक कंपटीशन का एक बाज़ार लग चुका है, जिस जो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये कंपटीशन कभी ख़त्म नहीं होता। तो अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है, जहाँ भी रखा है, बंदा खुश रहे और अपने आप को जो है ना वो मोटिवेटेड रखे और पॉजिटिव रखे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो। और आजकल के दौर में मैं अक्सर देखती हूँ कि जो बंदियां काम भी कर रही हैं, और मर्द हज़रात तो ऑब्वियसली जाते ही हैं अपने कामों पे, लेकिन जो आजकल एक इक्वालिटी इक्वालिटी का जो चीज़ चल रही है ना, तो वो जो है वो आजकल बहुत देखने को मिलती है, स्पेशली जेन ज़ी जनरेशन में। मैं खुद भी उसी जनरेशन से हूँ। लेकिन अगर आप देखें कि 80s में देखें या अर्ली 90s में देखें, ऐसा नहीं था। पहले मर्द हजरात जाते थे, अब एक इक्वालिटी की उसमें आके कि औरतें भी घरों से निकलती हैं। और मुझे ऐसा लगता है अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है कि ज़रूरत है तो वो तो ऑब्वियसली ज़रूरत है तो आपको निकलना ही पड़ता है, मजबूरी की खातिर तो निकलना ही पड़ता है। लेकिन अगर करियर की बात करें कि हर बंदी को आजकल अपना करियर ही बनाना है, चाहे उसके बच्चे हैं या नहीं हैं। बच्चे अगर नहीं हैं दैट इज़ समथिंग एल्स। अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, और फिर भी जो है ना उसको करियर पे जो है ना फोकस करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल के दौर में बना दिया कि बस सक्सेसफुल वही है
बंदी या जो कपल जो अपने करियर को फोकस करें, बस फैमिली को बहुत पीछे छोड़ के, प्रायोरिटी जो थी मुसलमानों की वो उसको बहुत पीछे छोड़ के आपने बस करियर को आगे रखना है कि जो सबसे सक्सेसफुल वो होगा जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो हमारी प्रायोरिटीज़ ही चेंज कर दी, हमारा माइंड सेट ही चेंज कर दिया। तो खैर मैं इस चीज़ पे किसी हद तक बिलीव करती हूँ, किसी हद तक हूँ तो मैं जेन ज़ी जनरेशन में की, लेकिन मेरी सोच तो जो है ना वो अर्ली 90s की ही है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस घर के लिए आप कमाते हो, जिस घर के लिए आप अपनी आसाइशें लेके आते हो, आटा गूंदने की मशीन से लेके, वैक्यूम से लेके और डिश वॉशर तक, और हर चीज़ ज़रूरत की जो आजकल समझा जाता है जिसको ज़रूरत है, और उसकी है भी ज़रूरत नो डाउट, तो उन चीज़ों को ला के सिर्फ शोकेस बना के और शो पीस बना के सिर्फ रखा जाता है। मुझे ऐसा लगता है उन चीज़ों का यूज़ तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि जब औरतें घर पे ही नहीं रहेंगी, बाहर निकलेंगी अपने करियर को संभालने के लिए, और बच्चे भी पूरा पूरा दिन जो है वो किंडरगार्टनों में या स्कूलों में फेंके हुए हैं उन्होंने, मैं तो समझती हूँ फेंकने वाली बात है, तो फिर जो है वो घर को क्या यूज़ करेंगी। मतलब मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं करी, मैं अपनी जो है ना वो ओपिनियन शेयर कर रही हूँ कि मेरी ये थॉट है कि आप इतनी सारी चीज़ें लेते हो, अपनी इतनी आसाइशें अपने घर में रखते हो, हर चीज़ ज़रूरत की रखते हो और लग्जरी तक पहुँच जाते हो, लेकिन आप उन चीज़ों को अनफॉर्चुनेटली यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप घर रहोगे तो यूज़ करोगे। आपने लेट्स सपोज, छोटी सी मिसाल है कि आपने बहुत अच्छी मशीनरी रखी हुई है लेकिन आप घर में नहीं रहते, तो आपके पास टाइम ही नहीं है उसको यूज़ करने का। वीकेंड्स ही हैं, वीकेंड में बस एक दिन है, पूरे हफ्ते में आप उनका इस्तेमाल बस एक ही दिन कर रहे हो और एक ही दिन में सारा इस्तेमाल कर लोगे कि बस दुनिया फतह करनी है। उस एक दिन में आपने हर मशीनरी को इस्तेमाल करके पूरे हफ्ते का सामान करना है। मतलब मुझे किसी हद तक ये बात ना एक्सेप्टेबल नहीं होती, मैं इससे मतलब वो नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं होती कि यार ये क्या चीज़ है। मतलब हम किस दौड़ में लग पड़े हैं कि इक्वालिटी की एक जंग, और औरतों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मुशक्क़त में डाला हुआ है। हालांकि औरत को तो अल्लाह ने थोड़ा नाजुक बनाया है। तो बात को मुख्तसर करते हुए कि जिन चीज़ों के लिए हम घर से निकले हैं, जिन चीज़ों को हासिल करने के लिए, अपनी सहूलियात के लिए घर से निकले हैं, हमें पैसे तो मिल जाते हैं उन चीज़ों को ख़रीदने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो बदनसीब जो हैं वो नस्लों में से अब आ रहे हैं कि उन चीज़ों को इस्तेमाल करने का हमारे पास वक्त नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बदनसीबी है आजकल के दौर की, कि जो लोग इस चीज़ को समझ जाए ना कि हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिल रहा, हमारा यूजेज ही नहीं हो रहा, तो हमें इन चीज़ों को लेने का क्या फ़ायदा कि हम इन चीज़ों के लिए इतनी मुशक्क़त उठाई और वो सिर्फ एज अ शो पीस वो पड़ी हुई हैं और उनको कोई यूज़ नहीं करता। घर हैं मगर घर वीरान है और आज बाहर की दुनिया आबाद है। तो इंसान को एज अ मुस्लिम मैं ही समझती हूँ कि हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमें उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमें उन लिमिटेशंस में रहना चाहिए, हमें अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहना चाहिए और हमें अपनी फैमिली को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, जो कि बहुत बहुत ख़वातीन करती हैं। लेकिन वैसे ही मैं जो है ना अक्सर सोच रही होती हूँ, यहाँ की भाग दौड़ देख के इंसान अपने आप से सवाल करता है कि यार जिस चीज़ों के लिए इंसान इतनी मेहनत करता है उनको हासिल करने के लिए, उनको बस ला के रख दिया है और उनको यूज़ करने का जो है वो आपके पास वक्त ही नहीं है। तो ये इससे बड़ी बदनसीबी जो है ना वो कोई हो नहीं सकती कि अगर हम सोचें कि अच्छा दुनिया इस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ बढ़े, लेकिन हम खुद ही हमने जो है ना अपनी ज़िंदगी मुश्किलात में घेरी हुई है और हम जो है ना खुद ही जो है ना अंजाम के हम ज़िम्मेदार हैं। हमें जो नताइज निकलेंगे इस चीज़ से वो हम ही इसके ज़िम्मेदार होंगे। तो पहले की जो अगर हम बात करें 90s अर्ली 90s की जो औरतें होती थी, जैसे हमारी अम्मियाँ हैं, वो उनकी प्रायोरिटीज़ बच्चे होते थे, घर होता था, शौहर होता था, फैमिली होती थी। अब तो टू बी ऑनेस्ट ड्रामों में जो दिखाते हैं कि अगर कोई औरत घर के काम कर रही है या अपना घर का काम करे तो वो बेचारी है लिटरली वो बेचारी है, वो बेचारी मजलूम है, उससे घर का काम करा रही है, करे। मतलब पहले की जो थिंकिंग थी, जो माइंड सेट था लोगों का, वो कितना अच्छा था कि आप अपने घर का काम कर रहे हो। अपने घर का काम करने में कोई नौकर नहीं होता, अपने घर का काम तो सबको करना चाहिए और बढ़ चढ़ के करना चाहिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम का भी एक अजीब जो है ना वो दिखाते हैं। मतलब इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स कि आप जो है ना वो क्या देख रहे हो।
कि जो है दिखा रहे हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वो बहुत बुरा है। देखो सिस्टम बुरा नहीं है, लोग बुरे हो सकते हैं, सिस्टम बुरा नहीं है, सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोगों ने उसका कुछ गलत इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि सिस्टम तो बहुत अच्छा है और ये जो तरीक़ेकार जो इस्लामी तरीक़ेकार है ये बहुत बेहतरीन है। जस्ट हमें इसको हम सबकी ये कोशिश है कि हमें इस तरीके कार से हटा दें, हम अपनी रास्ते से भटक जाएं, अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी वैल्यूज़, अपने एथिक्स, अपने नॉर्म्स सब कुछ भुला के हम सिर्फ इस चीज़ को समझें कि सिर्फ पैसे में सक्सेस है, इसके अलावा आप सक्सेसफुल नहीं हैं। हालांकि अगर हम इसकी अंदर डीप डाउन जाके हम सोचें और देखें तो खाली यही चीज़ जो है ना वो नहीं है। तो खैर डिस्कशन बहुत लंबी हो गई और हम जो है ना मेरी वीडियोस जो है ना आधी चली गई और डिस्कशन लंबी होती है और ये मुझे लगता है कि इतनी बड़ी डिस्कशन है कि इस पर मज़ीद बात जो अगर करी की तो पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ शामी कबाब बनाने की, तो आप रेसिपी देखें शामी कबाब की और फिर जो है ना पत्ता, सूखा धनिया, लाल मिर्च, पिसी हुई मिर्च और साथ में ये तलहार मिर्च जो भी गोल वाली होती है या आप लंबी वाली ले लें। साथ मैंने तकरीबन जो है वो एक इसमें अदरक का सिनेमन का टुकड़ा लिया है, दालचीनी का, और साथ ही मैंने जो है ना वो ये अदरक लिया है। ये अदरक के इतने इस तरह से टुकड़े लिए हैं। तकरीबन अदरक भी मैंने दो पूरे बंचेस लिए हैं और साथ मैंने काली मिर्च, लौंग और ये सब चीज़ें। तो अब हम इसको अपने इसमें डालेंगे। सबसे पहले मैं डालूँगी गोश्त, ठीक है, गोश्त डाल दिया। उसके बाद अब हम डालेंगे बिस्मिल्लाह सारी दाल जो हमने सोख की थी वो डालेंगे। भी इसको मैं बाद में साफ़ करती हूँ। साथ में हम डालेंगे ये 3 प्याज इसमें डाल देंगे और साथ ही जो हमने सारा अपना मसाला और वो डालेंगे सारा। और बस मेरे जो प्रेशर है इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलता, तो मैं इसमें जो है ना वो तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डालूँगी, पौने 2 गिलास, क्योंकि इस वाले जो प्रेशर में पानी ज़्यादा नहीं डलता। आप अपने प्रेशर के हिसाब से इसमें पानी डालें। नमक मैंने अभी डाला है, बाद में हम टेस्ट करेंगे, चेक कर लेंगे। हरी मिर्चें मैंने अभी नहीं डाली और क्या कहते हैं वो मैं बाद में शामिल करूँगी। ठीक है, बस ये चीज़ें डाल के पकना है और उसके बाद फिर बाकी का प्रोसीजर करेंगे। तकरीबन पौने 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने अभी 1 गिलास पानी डाला है, आधा मैं और डालूंगी पानी इसके अंदर। और बस फिर चूँकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा और प्याज भी अपना पानी छोड़ेगा, तो फिर पानी जो इतना ज़्यादा हो जाएगा तो वो खुश्क करना जो है ना वो ट्राई करना मुश्किल हो जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैंने सोचा कि चलें आज रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने बनाया हुआ है। तो आप लोग के सामने जो है ना मैं ऑयल भी डालूँगी और ये सिरका भी डालूँगी और जो है ना ये अच्छा खासा बन जाता है। मैंने जो है वो 3 जो थी वो पूरे जो स्टिक्स थी जिसमें कि तकरीबन 4 लहसुन होते हैं, तो 10-12 लहसुन की जो पूरी बंच होती है वो, और जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब तकरीबन उतनी बराबर में उतनी मकदार में मैंने अदरक ली है। और अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको इस ब्लेंडर में डालूँगी और फिर जो है ना हम इसको जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। तो ये तकरीबन मेरा 3 वीक्स का जो है ना बन जाता है, कभी कभी महीना भी चल जाता है आराम से। तो इसको इसमें डालते हैं आस्ता करके, तो फिर जो है ना मज़ेदार सा जो है घर पे थोड़ा सा मैं आपके सामने इसमें डालूँगी ऑयल। ठीक है, ये देखें इतना ऑयल डाला मैंने। और क्या करूँगी, अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ और सिरका बाद में मैं डाल के दिखाती हूँ। पेस्ट तैयार हो गया, ठीक है, मैं इसमें डाल देती हूँ। अदरक लहसुन की पेस्ट तैयार हो गई थी, इसको मैंने फिर बाउल में डाल लिया था। वैसे मैं नॉर्मली जो है ना अदरक लहसुन जब भी बनाती हूँ ना तो मैं एक जार रखा हुआ है, मेसन जार भी आप ले सकते हैं कोई और भी जार ले सकते हैं, तो मैं उसमें डाल देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो है मैंने इसी में डाल दिया, चूँकि जो है ना
ये ज़्यादा बन गई थी और मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं था, तो बस फिर मैंने इसी बॉक्स में डाल दिया। सिरका और ऑयल डालने से इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आई थिंक सो मैंने पहली वीडियोस में भी अपने बताया, जब मैंने जो है ना ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया, तब मैंने इस चीज़ को जो है ना वो क्लियर किया है। तो ये ज़रूर आप जब भी बनाएं तो ये ज़रूर डालें, और फिर जो है ना वो आप मुझे याद करेंगे कि वाकई बहुत अच्छी टिप दी थी जी। ये देखें, ये मैस होता है, और आज जो है वो सारे मैंने शामी कबाब भी बनने रखे हैं, सारा कुछ किया है। तो ये मैस होता है जब आप इस तरह काम करते हैं। ये एक ही दिन का ही होता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है ना वो महीने पूरा सुकून भी हो जाता है। तो अब हम इसको क्लीन करते हैं, और बस जो है ना इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा लिक्विड डाला डिश वॉशिंग, और पानी डाल के ना मैं इसको अब रख दूँगी घंटे 2 के लिए। उसके बाद फिर मैं इसे आराम से धो लूँगी। तो फिर इस तरह से इसमें कोई स्मेल नहीं होती। और ढकना आप बिल्कुल ना ढका करें। अब स्मूदी में कोई चीज़ बनाते हैं इसमें, वैसे तो ये स्मूदी मेकर है, लेकिन स्मूदी तो बनती नहीं इसमें, बहुत ही कम बनती होगी। तो चूँकि इसका जो है ना वो जग भी है, तो मिल्क शेक वगैरह उसमें भी बन जाता है आराम से। तो इसको तो मैंने इसी पर्पज़ के लिए रखा हुआ है कि मैं इसमें पेस्ट और इस तरह की चीज़ें कर लेती हूँ। तो इस चीज़ को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करूं कि हमारी जो है ना एज़ अ मुस्लिम जो है ना हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं माँ के ऊपर। जो कहते हैं ना कि सबसे पहली जो दर्सगाह होती है वो बच्चों की माँ होती है। तो इस लिहाज से मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया कि इस चीज़ को किसी हद तक किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ अपने ना करें। बेशक आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो या कोई भी हो, फॉर द सेक ऑफ कि आप जो है वो जा रहे हैं ज़्यादा पैसे कमाने, और जो है आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, अपनी औलाद को अपना मतलब एसेट समझें, और उसकी जो है ना वो किसी भी किस्म की तरबियत में कोई कमी ना करें। क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज सामने आती हैं, सुनने को मिलता है, लोगों से मुलाकात होती है, पता चलता है कि यार इस चीज़ से जो है ना लोगों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, और बहुत डिवोर्सेस का जो रेशो है वो बहुत हाई होता जा रहा है। बात आती है कि लड़की बंदी की काम करने की, तो बाप का दिल होता है कि क्या कहते हैं उसको, कि वो घर बैठ के अपने बच्चों को देखे, और बंदी का दिल होता है कि नहीं मैंने पढ़ाई की, मैंने काम करना है। हालांकि ये बात मैं किसी हद तक समझती हूँ कि बिल्कुल ठीक है कि आपने पढ़ाई की, आपने पढ़ाई ज़ाया नहीं करनी, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन आप बस ये एक चीज़ को जहन में रखें कि जब तक आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, जब वो छोटे हैं, तो आप उनको पूरा टाइम दें। जब वो 7, 8, 10 साल के हो जाएं, उसके बाद आप जो करना चाहें आप करें अपनी लाइफ में, क्योंकि लाइफ में कुछ करने की कोई एज नहीं होती। तो आप किसी भी एज में कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक सो अब तो ऐसा दौर चल रहा है कि आप किसी भी वक्त कुछ भी अगर करना चाहें, कोई भी पढ़ाई करना चाहें, कोई डिग्री करना चाहें, तो शायद आप 50 साल की उम्र में भी जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, आपके स्टेमिने के ऊपर है। तो खैर इन चीज़ों को आप बिल्कुल मतलब अपने सर पे सवार ना करें कि आपने पढ़ाई की है और आप इस चीज़ को आगे नहीं कर पा रहे। तो अपने बच्चों को जो आपको औलाद ने अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है उसको प्रायोरिटाइज़ करके फिर आप उनकी ज़िंदगी को उनको बेसिक चीज़ें बता के जब वो अपने आप स्टेबल हो जाए फिर आप अपने करियर को वो करें। इस वजह से जो है ना सोसाइटी में जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस चीज़ को लेके कि जो है ना जब ये वाली बात आती है वर्किंग की तो लोगों की जो है ना वो बात डाइवोर्स तक पहुंचती है और जो है ना मामलात ख़राब होते हैं। तो फिर जो है वो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आगे। तो इस चीज़ को नज़र में रखें कि अल्लाह ताला ने जो मर्द को बनाया है ना वो प्रोवाइडर बनाया है, वो उसको अल्लाह ताला ने बनाया है मुशक्क़त के लिए, वो बाहर के काम करने के लिए ही बनाया, मेहनत और मुशक्क़त के लिए बनाया। औरत को अल्लाह ताला ने ये नहीं कि घर बैठ के आप अपनी ज़िंदगी पूरी फ़ना कर लें, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी एक ड्यूटी है एज़ अ मुस्लिम मदर, एज़ अ मुस्लिम डॉटर और वाइफ, तो वो उसको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। और फिर जो है उसके बाद बाउंड्रीज़ में रह के वो जो मर्ज़ी चाहे जो भी करना चाहे वो करे, बुनाई करके। गोभी में जो टेस्ट आता है ना वो आता है इससे, इस वाली मिर्च से, ओ सॉरी मिर्च कह रही हूँ, सॉरी बड़ी इलायची से। तो बड़ी इलायची को हम थोड़ा सा कूटेंगे, इसको यहाँ रख लेती हूँ मैं, इसको कूट के डालेंगे, इसके बीज थोड़े से बाहर आ जाएं और इसके बीज भी बीच में कूट जाएं। जिस पे भी आपको गुस्सा है ना उसे इलायची की तरह कूट कूट के जो है ना वो कीमा बना दे। खैर ये तो मजाक की बात थी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है माश की दाल में और जो है ना गोभी में बड़ी इलायची का बहुत ज़्यादा रहता है ना, अच्छा टेस्ट आता है। अभी हम इसको डालते हैं। अभी हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन
भर के जो है ना 1 चम्मच बहुत होगा। लहसुन, टमाटर हमने काट के रख लिए हैं और साथ में वो हम एंड पे डालेंगे ग्रीन वाला, तो इसके लीव्स है ना वो एंड पे डालेंगे ताकि उसका कलर ख़राब ना हो। हम डाल देंगे इसके अंदर, ये गल भी अच्छा जाएगा, छोटे छोटे पीसेस है ना अच्छे गलेंगे। अच्छा जी, अब आ गया भुनाई टाइम। इसमें मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया था, इसको मैंने काटा भी नहीं था, आपके सामने बस तोड़ तोड़ के डाला था। गोश्त ने, प्याज ने, टमाटर ने अपना पानी छोड़ा और जो अब साइड में हमने जो लीव्स काटे थे गोभी के अंदर से जो लीव्स से निकले थे वो हम इसमें डालेंगे, थोड़ी भुनाई करेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, दम पे लगाएंगे। साथ ही साथ में आटा भी गूंद रही थी और फिर हम इसको सर्व करेंगे। जब तक गोभी को दम आ रहा था मैं रोटियां भी साथ साथ रेडी कर रही थी। आई होप आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। इंशाल्लाह दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।